प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आप वायरस पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया, उसके बाद वायराइड पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं, फंजाई पढ़ चुके हैं, एल्गी पढ़ चुके हैं, ब्रायोफाइटा पढ़ चुके हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इनमें से आपके थैलोफाइटा से लेकर के एंजियोस्पर्म तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनका कलेक्शन लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः आप इन सभी प्रश्नों का रिवीजन जरूर करिएगा। और नीचे इन प्रश्नों का डिस्क्रिप्शन के बाद आंसर भी दिया गया है, तो उसका आंसर का पीडीएफ आपको चला जाएगा। आप उस पीडीएफ का एक बार रिवीजन अवश्य कर लीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करें। आपको फिर से बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पूरे नोट्स नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भरोसा रखिए कि इसमें से कम 10 प्रश्न आपके कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। 10 प्रश्न पक्का यहां से आपको मिलेगा, इस बात की गारंटी है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इन प्रश्नों को मत छोड़िएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन बहुत रेयर है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, ताकि आप बोर ना हो। तो उतना ही डिस्क्रिप्शन है जितना चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए। 10 बज रहे हैं और आज 175 से ज़्यादा प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को कवर करना है। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। हमारा प्रयास है कि हम इसे कितना जल्द से जल्द खत्म करें, और आपका प्रयास होगा कि आप इसे कंसंट्रेट होकर के सुने और जो प्रश्न इंपॉर्टेंट कहा जाता है उन पे फोकस करें, बाद में रिवीजन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है सभी शैवालों में उपस्थित होता है। देखिए, शैवालों में क्या पाए जाते हैं? शैवाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ग्रीन, ये क्या हो गया? हाँ, देखिए शैवाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी। ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी। जो ग्रीन एल्गी होती है इसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। जो रेड एल्गी होता है उसमें जो ब्राउन एल्गी होते हैं उसमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, और जो रेड एल्गी होता है उसमें क्लोरोफिल ए और डी पाए जाते हैं। ठीक है, यानी ये क्लोरोफिल ए बी सी डी 4 वर्णक है, जिसमें से 2-2 वर्णक एक साथ पाए जाते हैं। अब इसी से अपने आंसर को मिलाने की कोशिश करिए। पहला देखिए, कह रहा है कि सभी शैवालों में तो यहाँ पे कैरोटीन, मान लीजिए कैरोटीन तो पाया जाता है लेकिन ए नहीं पाया जाता। पर्णहरिम ए और पर्णहरिम बी, ए तो एक ही शैवाल को दिखाएगा, ग्रीन शैवाल को, और पूछ रहा है सभी शैवाल में। पर्णहरिम बी के साथ कैरोटीन, तब भी एक खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखिए तो पर्णहरिम ए सब में कॉमन है, पर्णहरिम में क्या है? सब में कॉमन है, और इसके साथ कैरोटीन। तो पहले आंसर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। वहीं पे अगर हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो पूछ रहा है एसेक्सुअल जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन में गतिशील बीजाणु होते हैं। जो बीजाणु गति करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चल बीजाणु या जू स्पोर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, आयोडीन का निर्माण होता है। तीसरा प्रश्न है, पूछ रहा है आयोडीन का निर्माण होता है स्पायरोगायरा से, केराड्रस से, लेमिनेरिया से या नाइटेला से। किससे होता है आयोडीन का? तो आपको बताना है आयोडीन का जो है ये निर्माण होता है, तीसरे का आपको सी ऑप्शन हो जाएगा, लेमिनेरिया। तीसरे का जो ऑप्शन हो जाएगा लेमिनेरिया। आयोडीन का निर्माण होता है लेमिनेरिया से। किससे होता है? लेमिनेरिया से होता है। एगार एगार नामक पदार्थ प्राप्त होता है। एगार एगार नामक पदार्थ प्राप्त होता है जिलेडियम से, सारगासम से, यूलोथ्रिक्स से या लेमिनेरिया से। सभी शैवाल हैं, और जिलेडियम एक रेड एल्गी का मेंबर है, और इसी से जो है क्या मिलता है? अगार अगार मीडियम बनाया जाता है। अगला, समुद्री सलाद किसे कहते हैं? तो समुद्री सलाद वालवाक्स कॉलोनी वाला ग्रुप बना करके रहने वाला एल्गी है। ठीक है, और यहाँ पे अल्बा, तो अल्बा आपका सही आंसर हो जाएगा, इसे समुद्री सलाद कहते हैं। आयोडीन को प्राप्त करते हैं, आयोडीन को कहाँ से प्राप्त करते हैं? लाल शैवाल से, हरी शैवाल से, भूरे शैवाल से, पीली शैवाल से। आपको बताना आयोडीन की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो आयोडीन की प्राप्ति ब्राउन एल्गी से होती है। ब्राउन एल्गी लेमिनेरिया यानी शैवाल से, भूरे शैवाल से होती है।
हरे शैवालों को स्थलीय पादपों का पूर्वज माना जाता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है। जो हरे शैवाल हैं स्थल पे पाए जाने वाले पौधों के पूर्वज माने जाते हैं। कह रहा है कि इनमें ऐसी कौन सी चीज उपस्थित होती है जो कि पौधों में भी होती है, इसीलिए तो पूर्वज होंगे। तो इसका आंसर आपको बता देना, सेवंथ का सही आंसर आपको क्या होगा। देखिए, सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है और उसके साथ ही मंड के रूप में संचित भोज्य पदार्थ। तो ए और बी दोनों ऑप्शन आपके अवेलेबल हैं और ए और बी आपको दोनों ऑप्शन के बारे में चर्चा करना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों। संसार में 50% होगा, 90% नहीं, 50% प्रकाश संश्लेषण, अच्छा सॉरी, हाँ 50% प्रकाश संश्लेषण होता है किसके द्वारा, तो ये आपका हो जाता है शैवालों के द्वारा। आगे आइए, रोडोफाइसी लाल शैवाल को कहते हैं। वर्ग के शैवाल का रंग लाल होता है, ठीक है। रोडोफाइसी लाल शैवाल को कहा जाता है। यहाँ पे जो क्लोरोफिल होता है क्या होता है, ए और डी होता है। ए और डी जो है क्लोरोफिल होता है यहाँ पे, तो इसे लाल शैवाल कहते हैं। लाल शैवाल कैसे, मतलब लाल शैवाल के बारे में आपको बताना, जैंथोफिल से के कारण होता है लाल, कैरोटिनॉइड के कारण होता है, या फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है, या फाइकोसाइनिन के कारण होता है। तो आप कहेंगे फाइकोएरिथ्रिन के कारण जो है शैवाल कैसा होता है, लाल रंग का होता है। नीली हरी शैवाल जिसे आप ब्लू ग्रीन एल्गी यानी BGA कहते हैं, किस वर्ग से किस समूह में आते हैं। तो ये जो है BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ये आपके किस में आते हैं, तो प्रोटोजोआ माफ करिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को किस में रखा गया, जगत मोनिरा में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न पूछ रहा है, अचल बीजाणु होते हैं। अचल बीजाणु कौन से होते हैं, जो बीजाणु चलते नहीं हैं, मतलब एक जगह रहते हैं, अचल होते हैं, वो बीजाणु होते हैं, अचल बीजाणु होते हैं। आप कहेंगे अचल तथा पतली भित्ति युक्त अचल होते हैं, अचल बीजाणु। चूंकि अचल तो नाम में है, ये प्लेनोस्पोर कहते हैं, ये पतली भित्ति युक्त होते हैं। चलनशील कसाभ युक्त अलैंगिक कोशिकाएं हैं। चलनशील कसाभ युक्त अलैंगिक कोशिकाएं होती हैं कौन सी, ये आपको बताना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा चल बीजाणु यानी जूस्पोर। सबसे बड़ी शैवाल निम्न में से कौन सी है, अल्बा, कारा, माइक्रोसिस्टिस या मैक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस सबसे बड़ी कोश जो है शैवाल, यहाँ पे मैक्रोसिस्टिस दिया गया है सबसे बड़ा शैवाल। सही ऑप्शन आपका मैक्रोसिस्टिस है। निम्न में से किसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स में, स्पायरोगायरा में, नास्टॉक में, क्लोरेला में। कौन सा ऐसा शैवाल है जिसमें इन चारों में से जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, आपको उसका आंसर बताना है। उसका आंसर हो जाएगा क्लोरेला। उसका सही आंसर कौन है, क्लोरेला। हाइड्रा के अंदर पाए जाने वाला शैवाल है। हाइड्रा एक जानवर है और ये कोलेंट्रेटा का मेंबर होता है। इसके अंदर पाए जाने वाला शैवाल कौन सा होता है, आपको बताना है। प्रोटोडर्मा, क्लेडोफोरा, सिफेलोरास, जूक्लोरेला कौन सा है, तो आपको ये बताना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा जूक्लोरेला, आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस पौधे में स्त्रीधानी नहीं होती। कह रहा पौधे कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें स्त्रीधानी नहीं पाई जाती है, ये आपको बताना है। कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें स्त्रीधानी नहीं पाई जाएगी, स्पायरोगायरा यानी शैवाल में आर्चिगोनियम या जो है स्त्रीधानी नहीं पाई जाती है। आगे कह रहा है, हरी शैवाल में कौन सा संचित भोज्य पदार्थ होता है। संचित भोज्य पदार्थ हरी शैवाल में किस रूप में संचित किया जाता है, ये बताना है। हरी शैवाल आपका क्लोरोफिल ए और बी धारण करता है और यह अपना भोजन किस रूप में संचित करता है, जल्दी बताइए। सेलुलोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, वसा के रूप में या मंड के रूप में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, हरी शैवाल अपना भोजन स्टार्च यानी मंड के रूप में संचित करता है।
ग्लाइकोजन के रूप में कौन भोजन संचित करता है? कवक। ग्लाइकोजन के रूप में कौन करते हैं? कवक करते हैं। ग्लाइकोजन के रूप में ही कौन करते हैं? जंतु करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल, वह कौन सा शैवाल है निम्नलिखित में से जो समयुग्मी यानी उसमें जो गैमीट बनते हैं दोनों समान होते हैं, असमयुग्मी यानी एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, और विषम युग्मी यानी एक की संरचना दूसरी है और दूसरी की संरचना दूसरी। इन तीन प्रकार से समयुग्मी, असमयुग्मी और विषम युग्मी तीनों प्रकार के होते हैं। वो कौन से ऐसे हैं? तो वो हैं क्लेमाइडोमोनास। वो कौन से हैं? क्लेमाइडोमोनास। क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है। क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है? आपको बताना है। वालवाक से, क्लेमाइडोमोनास से, एनाबीना से, क्लोरेला से। किससे प्राप्त है? तो आप कहेंगे क्लोरेलिन नामक जो है प्रतिजैविक क्लोरेला से प्राप्त किया जाता है। वहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें भ्रूण नहीं पाया जाता? कह रहा कौन ऐसा है जिसमें भ्रूण नहीं पाया जाता, ये आपको बताना है। अनावृत बीजी में, टेरिडोफाइट्स में, शैवाल में और ब्रायोफाइट्स में कौन ऐसा है जिसमें भ्रूण नहीं पाया जाता? तो सही आंसर है शैवालों में भ्रूण यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होता है। ए 21 कोन्ड्रस जिलेडियम तथा पोरपायरा निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? कोन्ड्रस जिलेडियम पोरपायरा निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? लाल शैवाल के, भूरे शैवाल के, हरे शैवाल के, या इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना कि जो तीनों शैवाल हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? तीनों शैवाल लाल शैवाल के अंतर्गत आते हैं। आगे आइए। लाल शैवालों में उपस्थित फाइकोएरिथ्रिन वर्णक अवशोषित कर सकता है। कह रहा लाल शैवालों का जो वर्णक होता है फाइकोएरिथ्रिन वह अवशोषित कर सकता है। कौन सी ऐसी चीज है जिसका अवशोषण कर सकता है? तो वह है नीला और हरा रंग। वह नीले और हरे रंग का क्या करता? अवशोषण करता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है, ये थोड़ा सा साफ नहीं आया है, हमको लगता है थोड़ा सा इसको पीडीएफ बनाने में गलती हो गई है। ठीक है, आगे अभी सही हो जाएगा। मैं पढ़ दे रहा हूँ। निम्न शैवालों में परजीवी है यानी पैरासाइटिक शैवाल कौन सा है? वो आपको बताना है। निम्न शैवालों में पैरासाइटिक शैवाल कौन सा है? वो है सिफेलोरॉक्स। सिफेलोरॉक्स जो है पैरासाइटिक शैवाल है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी शैवाल है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी शैवाल कौन सा है? क्लोरेला, नास्टाक, स्पायरोगायरा या डाइटम्स। कौन ऐसा है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है? आपको इसका उत्तर बताना है 24 का। तो वो है क्लोरेला। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिसे आप ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या कहता है? शब्द निम्न में से किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? वही प्रश्न है जो मैंने रिवीजन कर दिया कि साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। ठीक है, वर्णकता यानी पिगमेंटेशन के आधार पर नीली हरी शैवाल अधिक समानता रखती हैं। पिगमेंटेशन के आधार पर नीली हरी शैवाल किससे अधिक समानता रखती है? आपको बताना है 26 का आंसर। तो ये क्या होते हैं? नीली हरी शैवाल जो है पिगमेंटेशन के आधार पर किससे समानता रखती हैं? लाल शैवाल से। किससे समानता रखती हैं? वर्णता के आधार पर जो नीली हरी शैवाल होती हैं वो किससे रखती हैं लगाव? तो आप बताएंगे उनका लगाव जो होता है हल्का फुल्का जो है किसके साथ हो जाता है? लाल शैवाल से मिलता जुलता। रोडोफाइसी लाल शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल में संचित भोज्य पदार्थ होता है। रोडोफाइसी में लाल शैवाल जो है उसमें फ्लोरेडियन स्टार्च आपका जो है संचित भोजन होना चाहिए। संचित भोजन क्या होता है? फ्लोरेडियन स्टार्च के रूप में संचित भोजन होता है। फ्यूकोजैंथिन मुख्य वर्णक है। फ्यूकोजैंथिन किसका मुख्य वर्णक होता है? तो फ्यूकोजैंथिन मुख्य वर्णक हो जाएगा आपका जो है ये फियोफाइसी यानी भूरे शैवाल का। निम्न में से कौन रुके अलौड़ी ताजे जल में पाया जाता है? यानी जो स्थिर जल होता है, जो बहाव नहीं रखता है, रुका हुआ जल है, स्थिर जल है, उसमें जो है कौन सा ऐसा है जो आपका अपना क्या कहते हैं पाया जाता है? कौन? स्पायरोगायरा, लेमिनेरिया, सारगासम और पॉलीसिफोनिया। तो सही आंसर आपको बताना है कौन सा इसमें सही आंसर है। तो है स्पायरोगायरा।
फीतेनुमा हरित लवक पाया जाता है, यानी रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन स्पायरोगायरा में। किसमें पाए जाते हैं? रिबन शेप्ड जो है क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? स्पायरोगायरा में पाया जाता है। डायटम्स अन्य शैवालों की भांति सड़ते नहीं, क्योंकि डायटम्स जो होते हैं दूसरे शैवालों की भांति सड़ते नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है आपको ये बताना है। उनकी भित्तियों पर सिलिका होती है। डायटम्स जो हैं अन्य शैवालों की भांति सड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनकी भित्तियों पर क्या पाई जाती है? सिलिका होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उनकी भित्तियों पर सिलिका पाई जाती है। आज्ञा जी। निम्न में से किसके निर्माण में कोशिका भित्त भाग लेती है? कह रहा कौन ऐसा तत्व है जिसके निर्माण में कोशिका भित्त भाग लेती है? चल बीजाणु इस जूस्पोर में, एकाइनेट्स में, सुप्त बीजाणु हाइप्नोस्पोर में, या चल बीजाणु एप्लेनोस्पोर में। तो किसके निर्माण में कोशिका भित्ति भाग लेती है? अब आपको ये बताना है कौन सा आंसर हो जाएगा आपका। 32 का आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या है 32 का? तो आप कह देंगे एकाइनेट में। एकाइनेट में जो है कोशिका भित्ति भाग लेती है। उसके बाद आ जाते हैं डायटमस मृदा का निर्माण मृत डायटम्स के समुद्र में एकत्रित होने से होता है। इस मृदा का उपयोग होता है। कह रहा है कि इस मृदा का उपयोग कहाँ करते हैं? जो डायटम्स मृदा है, डायटमेशन अर्थ है, ये समुद्र में एकत्रित होती हैं। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है आपको यही बताना है। इनका उपयोग करते हैं चीनी के बर्तनों को, यानी चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में, चीनी मिलों में जीवाणु छन्नक के रूप में, वर्निश पॉलिश टूथपेस्ट इत्यादि में अपघर्षण यानी एब्रेसिव के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उपर्युक्त सभी आंसर आपके क्या है? सही। उपर्युक्त सभी आंसर आपके क्या हैं? सही। नीचे पूछ रहा है केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के आपसी संबंधों के अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सी शैवाल प्रयुक्त की जाती है? कोशिका तथा केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के आपसी संबंधों के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल प्रयुक्त की जाती है आपको बताना है। एसिटिब्युलेरिया, एनाबिना, बेलोनिया, ए और सी दोनों। तो आप कहेंगे एसिटिब्युलेरिया और बेलोनिया, ये दोनों जो हैं इसमें प्रयोग किए जाते हैं। किया एक प्रयोग किया जाता है, कौन प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे एसिटिब्युलेरिया जो है इसका उपयोग किया जाता है। किसका? एसिटिब्युलेरिया का। निम्न में स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी, एक कोश की प्रोकैरियोट है। स्वपोषी होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषी होना चाहिए, एक कोश की होना चाहिए और प्रोकैरियोट होना चाहिए। मामला यहाँ पे है कि प्रोकैरियोटिक होना चाहिए, यूकैरियोटिक नहीं होना चाहिए। अब आपको बताना है नास्टाक, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास। तो सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? नास्टाक। नास्टाक क्या है? प्रोकैरियोटिक होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है, एक कोश की होता है। निम्न में से भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? ये आपके नोट्स में एक क्वेश्चन दिया गया। निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक यानी शैवाल विज्ञान वैज्ञानिक कौन है? तो उनके बारे में आपको बताना। शैवाल वैज्ञानिक कौन है? तो प्रोफेसर MOP आयंगर जो है प्रमुख भारतीय शैवाल वैज्ञानिक हैं। फाइकोसाइनिन एवं फाइकोएरिथ्रिन होते हैं। फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन क्या होते हैं? लिपोप्रोटीन है, लिपिड्स हैं, बिल प्रोटीन है, एमिनो एसिड्स हैं। तो क्या होते हैं आपको बताना है। तो ये हो जाते हैं बिली प्रोटीन हो जाते हैं। फाइकोसाइनिन तथा फाइकोएरिथ्रिन क्या हो जाते हैं? बिली प्रोटीन हो जाते हैं। गलत कथन चुनिए। महासागरों में डायटम्स प्रमुख उत्पादक हैं। डायटम्स सूक्ष्मदर्शी होते हैं और जल में निश्चेष्ट तैरते रहते हैं। डायटम की भित्तियां आसानी से ध्वंस होती हैं। डायटमी मृतिका का निर्माण डायटमों की कोशिका भित्ति से होता है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि इसमें सही आंसर कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसके बारे में डायटम की भित्तियां आसानी से ध्वंस होती हैं। डायटम की भित्तियां क्या होती हैं? आसानी से ध्वंस होती हैं। अग्नि रुक जाओ भाई, कहाँ भाग रहे हो? अभी ज़्यादा है, घबराओ मत। थर्टी 37 तक ना, तो डाइटम्स कहाँ था? हाँ ये, हाँ यहाँ पे अग्निरोधी कपड़े एवं प्लास्टिक किन शैवालों की कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले एल्जीनेट से प्राप्त किए जाते हैं? कह रहा है कि अग्निरोधी कपड़े जो बनते हैं प्लास्टिक शैवालों की किन कोशिका भित्ति में एल्जीनेट से प्राप्त होते हैं?
क्लोरोफाइसिके, फियोफाइसिके, रोडोफाइसिके या साइनोफाइसिके? इसका आंसर आपको बताना है किसके साथ ए होते हैं। 39 का आंसर होगा फियोफाइसी शैवाल से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एगार एगार जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है। लेमिनेरिया और सारगासम खाद्य के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। शैवालें अपने सन्निकट पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाती हैं। एल्जिन लाल शैवालों से तथा कैरागीगन भूरे शैवालों से प्राप्त किया जाता है। आपको गलत कथन बताना है, सही कथन नहीं बताना है। यहाँ पे देखिए दिया गया गलत कथन बताना है। तो इन तीन में से चारों में से एक गलत है और तीन कथन जो है अपने आप में सही है। जो गलत है उसी को आपको बताना। देखिए, एगार एगार जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है, ये बात तो सही है। लेमिनेरिया और सारगासम खाद्य के रूप में उपयोग किए जाते हैं, ये भी बात सही है। शैवालें अपने सन्निकट पर्यावरण में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाती हैं, सही है। एल्जिन लाल शैवाल तथा कैरागीगन भूरे शैवाल से प्राप्त किया जाता है, ये बात आपकी गलत है। चूंकि हमसे गलत ही पूछा था तो गलत का गलत आंसर सही हो जाएगा। निवही यानी कॉलोनियल शैवाल का एक उदाहरण है। जो वालवाक्स होता है वो कॉलोनियल शैवाल का बहुत अच्छा उदाहरण होता है। तो वालवाक्स आपका कॉलोनियल शैवाल का उदाहरण हो गया। ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा होता है। ब्रायोफाइटा का जो मुख्य पौधा होता है युग्मकोद्भिद होता है। ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा क्या होता है? युग्मकोद्भिद होता है। कह रहा अंडधा निम्न में से किनका भाग होता है? यानी वेंटेड जो है वो किसका भाग होता है? बीजाणुधानी का, पुंधानी का, स्त्रीधानी का या इनमें से किसी का नहीं? तो बेंडेड जो है किसका भाग होता है? तो आप कहेंगे ये जो है स्त्री। तो सही आंसर हो जाएगा स्त्रीधानी। फ्यूनेरिया का सामान्य नाम क्या है? आपको बताना है फ्यूनेरिया का सामान्य नाम क्या है। चलिए बताइए, फ्यूनेरिया का सामान्य नाम क्या है? ग्रीन मास, पॉन्ड मास, बॉग मास या पीट मास? जल्दी बताइए सही नाम क्या है। तो फ्यूनेरिया का सही नाम जो है वो ग्रीन मॉस है। कौन है? ग्रीन मॉस। निम्नलिखित में से किसे भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक कहा जाता है? भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? प्रोफेसर एस आर कश्यप को, डॉक्टर के सी मेहता को, प्रोफेसर पी माहेश्वरी को, डॉक्टर आर पी राय को? तो किसे जो है कहा जाता है तो आप बताएंगे। तो आप कहेंगे प्रोफेसर एस आर कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा का पिता कहा जाता है। पुतंत प्रोटोनीमा निम्न में से किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? कह रहा प्रोटोनीमा निम्न में से किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? राइजोपस के, ईस्ट के, फ्यूनेरिया के या स्पायरोगायरा के? कह रहा पुतंत जो है किसके जीवन चक्र में पाए जाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा आर्थिक दृष्टि से अधिक उपयोगी है? कौन सा ब्रायोफाइटा आर्थिक दृष्टि से अधिक उपयोगी? आपको बताना है। रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया और स्फेगनम कौन आर्थिक दृष्टि से आपका बहुत उपयोगी है, इसी के बारे में बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 47 का सही आंसर आपका है। जल्दी बता दीजिए सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? स्फेगनम। बहुकोशिकीय जैकेट से घिरे जननांग पाए जाते हैं। बहुकोशिकीय हो, जैकेट से घिरे हों और जनन अंग हों, ये पाए जाते हैं किसमें? स्पायरोगायरा में, राइजोपस में, फ्यूनेरिया में या ईस्ट में? किसमें पाए जाते हैं? तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। बहुकोशिकीय जैकेट से घिरे जननांग पाए जाते हैं किसमें? 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका फ्यूनेरिया में। किसमें पाए जाते हैं? फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। आगे आ जाते हैं, पादप जगत के उभयचर के रूप में हैं, यानी पादप जगत के उभयचर हैं। जटिल आंतरिक संरचना वाले टेरिडोफाइट्स नहीं, यहाँ पे एक कोष की चल शैवाल नहीं, एक कोष के अचल शैवाल नहीं, बल्कि सरल आकृति संरचना वाले ब्रायोफाइटा। युग्मकोद्भिद 50वां प्रश्न आपका होने जा रहा है। युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्रभावी होता है टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, अनावृत बीजी में यानी जिम्नोस्पर्म में,
इनमें से किसी में नहीं। तो गैमेटोफाइट जो है पीढ़ी प्रभावी होती है ब्रायोफाइटा में। गैमेटोफाइट की पीढ़ी किस में प्रभावित होती है? तो ब्रायोफाइटा में प्रभावी पीढ़ी के रूप में दर्शाई जाती है। समस्त स्थलीय पौधे और रिक्सिया के बीजाणु हैं। समस्त स्थलीय पौधे और रिक्सिया के बीजाणु हैं युग्मकोद्भिद के पूर्वगामी, बीजाणु उद्भिद के पूर्वगामी, युग्मक और इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि जो समस्त स्थलीय पौधे और रिक्सिया के बीजाणु हैं वो क्या होते हैं? आपको 51 का आंसर बता देना है। 51 का आंसर हो जाएगा युग्मकोद्भिद के पूर्वगामी। 52 एक कोश की गुलिकी मूलाभास पाए जाते हैं, यानी यूनिसेलुलर ट्यूबरकुलेटेड मूलाभास राइजोइड पाए जाते हैं एल्ब्यूगो में, फर्न यानी प्रोथैलस में, रिक्सिया में, शैवाल में, किस में पाए जाते हैं? आपको सही आंसर इसका बताना है। तो ये किस में पाए जाएंगे? तो आपका सही आंसर हो जाता है रिक्सिया में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? रिक्सिया में पाए जाते हैं। स्थल पर सर्वप्रथम उगने वाले पौधे होते हैं। ऐसे पौधे जो स्थल पर सर्वप्रथम उगे वो कौन होते हैं? टेरिडोफाइटा के मेंबर जो हैं स्थल पर सर्वप्रथम उगते हैं। एक मिनट, स्थल पर उगने वाले पौधे कौन से होते हैं? माफ करिएगा, स्थल पर उगने वाले पौधे, पहला पौधा तो ब्रायोफाइटा ही होता है। ये तो जनन के लिए स्थल पर उगने वाले पहले पौधे, तो माफ करिएगा, सर्वप्रथम पौधे स्थल पर ब्रायोफाइटा उगे थे। हालांकि यह पूरी तरह से स्थलीय नहीं थे, ये जो है किसके लिए थे? जल में जनन के लिए जाया करते थे। यही कारण था कि इन्हें उभयचर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका सबसे सरल बीजाणु उद्भिद होता है? कौन सा ऐसा पौधा है जिसका सबसे सरल बीजाणु उद्भिद है? तो वो आपका सही हो जाएगा मार्केंसिया का, मॉस का या रिक्सिया का। तो रिक्सिया आपका सही आंसर होता है। आगे आ जाते हैं। सबसे बड़ा मॉस पौधा कौन है? यानी जो ब्रायोफाइटा का मॉसेस है इसमें सबसे बड़ा पौधा कौन है? तो वह सबसे बड़ा पौधा डाउसोनिया। डाउसोनिया जो है ये सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा का सदस्य होता है, यानी पौधा होता है। ब्रायोफाइटा का उद्भव संभवतः जलीय पौधों से हुआ है। इस तथ्य का प्रमुख आधार है ये हरे रंग के होते हैं, इनमें कशाभकी शुक्राणु बनते हैं, इनमें पुतंत शैवाल सूत्र की भांति होती है, इनकी कुछ आकृतियां जली होती हैं। तो अब इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो कह रहा है इनमें कशाभकी शुक्राणु बनते हैं। इनमें क्या होता है? फ्लैजिलेटेड जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। रिक्सिया अथवा किसी अन्य ब्रायोफाइटा पौधे के जीवन चक्र में प्रभावी अवस्था क्या होती है? तो कहेंगे रिक्सिया या अन्य ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में प्रभावी अवस्था होती है जो है युग्मकोद्भिद अवस्था जो है आपकी प्रभावी अवस्था हो जाती है रिक्सिया या अन्य पौधों में। उसके बाद आ जाते हैं ब्रायोफाइटा का एक विशिष्ट लक्षण अन्य पौधों से भिन्न है। कह रहा ब्रायोफाइटा का एक विशेष लक्षण है जो अन्य पौधों से भिन्न है, उसे हमें बताना है। वो कौन हो जाता है? वो होता है इनमें बीजाणु उद्भिद युग्मकोद्भिद से जुड़ा होता है। कह रहा है इनमें बीजाणु उद्भिद जो होता है वह युग्मकोद्भिद से जुड़ा होता है। ये आपका सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सत्य मॉस है, यानी कौन से ऐसे मॉसेस हैं जिन्हें हम सत्य मॉसेस के रूप में जानते हैं? तो 59 का सही आंसर आपको बताना है। सत्य मॉसेस के रूप में किसे जाना जाता है 59 का? तो आप कहेंगे बोग मास को हम लोग सत्य मास के रूप में जानते हैं। ब्रायोफाइटा को वनस्पत जगत का एम्फीबिया कहा जाता है क्योंकि ब्रायोफाइटा को वनस्पत जगत का एम्फीबिया कहा जाता है क्योंकि ये केवल भूमि पर उगते हैं, ये मेढकों के लिए मुख्य भोजन है, ये जल के अंदर उगते हैं, ये जल के समीप नम भूमि पर उगते हैं और उसमें निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। तो आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ये जल के समीप नम भूमि पर उगते हैं तथा निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। निम्न में से किस ब्रायोफाइटा के बीजाणु उद्भिद में केवल संपुट पाया जाता है? कह रहा कौन सा ऐसा बीजाणु उद्भिद है जिसमें केवल संपुट पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाता है आपका रिक्सिया। रिक्सिया में केवल संपुट पाया जाता है। ब्रायोफाइट के अर्धसूत्रण या अर्धसूत्री विभाजन होता है। ब्रायोफाइटा में अर्धसूत्रण या अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाता है संपुट में, कुंधानी में, स्त्रीधानी में या संपुट में। तो आपका सही आंसर हो जाता है संपुट में। आगे फ्यूनेरिया एक ब्रायोफाइटा है क्योंकि इनमें संवहन ऊतक नहीं होता।
बीज नहीं होते, जननांग बहुकोशिकीय तथा जैकेट युक्त होते हैं, इन सभी कारण से। तो कह रहा है सही आंसर हो जाएगा आपका इन सभी कारण से फ्यूनेरिया एक ब्रायोफाइटा होता है, क्योंकि इसमें समान ऊतक नहीं होता, बीज नहीं होते और ये जैकेट युक्त होते हैं, इसलिए सभी कारण मिलाकर के ये ब्रायोफाइटा का एक लक्षण हो जाता है। कह रहा ब्रायोफाइट्स में अन्य पौधों से भिन्न एक विशेष लक्षण होता है। ब्रायोफाइटा में अन्य पौधों से भिन्न यानी अलग एक लक्षण होता है। इनमें बीजाणु उद्भिद यानी स्पोरोफाइट युग्मकोद्भिद से स्वतंत्र नहीं होता है, इनमें जड़ें नहीं होती, इसमें समान ऊतक नहीं होता, इसमें जो है बीजाणु नहीं बनते। तो आपको सही आंसर बता देना 64 का सही आंसर आपका क्या होगा। तो आप कहेंगे इनमें बीजाणु उद्भिद युग्मकोद्भिद से स्वतंत्र नहीं होता है। युग्मकोद्भिद मुख्य प्रावस्था होती है, ये होती है युग्मकोद्भिद मुख्य प्रावस्था होती है ब्रायोफाइटा की। उसके बाद आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा मृतोपजीवी है। कौन सा ऐसा ब्रायोफाइटा है जो मृतोपजीवी है। तो आपको बताना है कौन सा ब्रायोफाइटा जो मृतोपजीवी होता है। तो वो आपका हो जाता है वक्सबोमिया। वक्सबोमिया जो है आपका मृतोपजीवी शैवाल होता है, ब्रायोफाइटा होता है। ब्रायोफाइटा समूह की सबसे बड़ा पौधा कौन सा है। रिक्सिया, जुप्सिस, फ्यूनेरिया या डाउसोनिया। तो डाउसोनिया आपका सही आंसर हो जाता है। टेडोफाइटा को कहते हैं असंवहनी पौधे, संवहन, अपुष्पी तथा क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स, उपयुक्त में से कुछ नहीं। टेडोफाइटा को क्या कहा जाता है। टेडोफाइटा को वानस्पतिक सर्प कहते हैं। ठीक है, टेडोफाइटा को क्या कहते हैं, वानस्पतिक सर्प कहा जाता है। तो आपको बताना है 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे 68 का सही आंसर हो जाएगा संवहन, अपुष्पी या क्रिप्टोगैम्स के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे को स्पाइक मॉस कहते हैं। कौन सा ऐसा पौधा है जो स्पाइक मॉस के नाम से जाना जाता है। सिलेजनेला को स्पाइक मॉक्स के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किसमें रंभ स्टील का विचार दिया था। स्टील का विचार देने वाले साइंटिस्ट का नाम बताइए। 70 आपका सही है। तो डॉलेट और वान टीघम जो हैं ये वनस्पत में रंभ यानी स्टील के बारे में बताए थे। एक ही शंकु या स्ट्राबिलस में लघु तथा बीजाणुपण किस पौधे में पाए जाते हैं। एक ही शंकु में स्ट्रोबिलस लघु और गुड़ बीजाणु किस पौधे में पाए जाते हैं। आपको बताना डायप्टेरिस में, मॉस में या जो है पाइनस में। तो किस में पाए जाएंगे। आपका सही आंसर होना चाहिए 71 का। तो वह हो जाता है सिलेजनेला में। निम्नलिखित में से कौन सा विषम बीजाणु टेडोफाइटा है। तो विषम बीजाणु टेडोफाइटा कौन सा होता है आपको बताना है। 72 का सही आंसर क्या है। तो 72 का सही आंसर हो जाता है आपका 72 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिलेजनेला आपका सही आंसर होता है। टेडोफाइटा पादपों के आकार की अपेक्षा ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप छोटे होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है ये आपको बताना है। सुविकसित संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं। तो ये तो आपका मान लीजिए एक लक्षण हो जाएगा। तो आपका जो है 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। इधर आते हैं और हम लोग जो हैं इस पीडीएफ को ये 84 तक करते हैं आज, और इसके बाद सेकंड पार्ट में 84 से आगे यानी 85 से लेकर के और 175 तक के प्रश्नों को हम लोग कवर कर लेंगे। कह रहा बहुरंभी यानी पॉलीस्टील तना पाया जाता है। बहुरंभी यानी पॉलीस्टील तना किसमें पाया जाता है। सिलेजनेला में पाया जाता है। विषम बीजाणुकता यानी हेट्रोस्पोरी के बीजाणु होते हैं अलैंगिक तथा लैंगिक, छोटे तथा बड़े, गुणित तथा दुगुणित, छोटे सभी बीजाणु छोटे होते हैं। अब आपको ये बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो छोटे तथा बड़े आकार के होते हैं। निम्नलिखित में से सिलेजनेला का मुख्य लक्षण क्या है। सिलेजनेला का मुख्य लक्षण क्या है। तो आप कहेंगे सिलेजनेला जो है विषम बीजाणुकता प्रदर्शित करता है। फर्न मॉस से कैसे भिन्न होता है। फर्न जो है मॉस से कैसे भिन्न होता है। तो मॉस से फर्न जो है भिन्न होता है। आपको ये बताना है किसके द्वारा। 77 का सही आंसर आपको बता देना। तो आप कहेंगे स्वतंत्र बीजाणु उद्भिद की तुलना में ये अलग होते हैं। अवीजी
पादप जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है, अबीजी पादप जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है, वो कौन है? टेरिडोफाइटा। उसके बाद आ जाते हैं, निम्न में से कौन सा जीवाश्म टेरिडोफाइट्स है? कौन सा ऐसा है जो जीवाश्म टेरिडोफाइट्स है? वो है राइनिया। राइनिया जीवाश्म टेरिडोफाइट है। और उसके बाद है विषम बीजाणुकता से तात्पर्य है। विषम बीजाणुकता से तात्पर्य होता है, किससे होता है विषम बीजाणुकता से तात्पर्य? तो आपका हो जाएगा सही आंसर लघु व गुर बीजाणुओं द्वारा। किस समूह के पौधों का जीवन चक्र दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? तो किस का जो है स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? तो वो है आपका टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स निम्न किस उपवर्ग पत्तियों में अनुपस्थित होते हैं? जल का अवशोषण मूलाभास द्वारा होता है। तो आपको इसको बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाता है साइलोफाइटा। सामान्यतः धान के खेतों में पाई जाने वाली फर्न है। सामान्यतः धान के खेतों में पाई जाने वाली फर्न है एजोला। और उसके बाद कुंडलित विन्यास यानी सर्सिनेट विनेशन किस में पाया जाता है? सर्सिनेट विनेशन पाया जाता है तरुण पत्तियों में, यानी फर्न की तरुण पत्तियों में सर्सिनेट टाइप का यानी कुंडलित विनेशन पाए जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम लोग 85 से लेकर के 175 तक के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने अभी डिस्कस किए हैं। फिर आगे के वीडियो को हम लोग अगले टर्न में कवर करने वाले, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।